सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 की हिंदी सेकेंड का पाठ 5वां विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह का अर्थ, विराम का अर्थ होता है रुकना। तो विराम चिन्ह अर्थात हम कोई वाक्य बोलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं तो तुम बहुत इतना जल्दी तेजी से अपन पूरे वाक्य एक साथ तो नहीं बोलते, थोड़ा सा उसमें रुकते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं। कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पे उसको थोड़ा सा रुकना चाहिए, कहाँ पे उसको जोर से बोलना चाहिए, कहीं धीरे बोलना चाहिए, कहाँ पे कितना उसको बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। तो वो उस बात तक करने का तरीका, कहाँ पे रुकते हैं, कहाँ पे ऊंचा जोर से बोलते हैं, कहाँ पे थोड़ा सा धीरे से बोलते हैं। तो वो एक दूसरे को अपनी बात, जिससे वो सामने वाला वो अपनी बात सरलता से समझ सकता है। कोई बच्चा होता है तो पता नहीं क्या बोला, इतना फटाफट यानी कि इतना जल्दी से बोल देता है कि सामने वाले को बात समझ में ही नहीं आती है। तो वो बात समझ में नहीं आती थी, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसने वहाँ पे कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पे उसको थोड़ा सा ऊंचा बोलना चाहिए, कोई कहाँ धीरे बोलना चाहिए, कहाँ कितने समय तक रुकना चाहिए, वह उसने उसका प्रयोग नहीं किया, इसलिए सामने वाले को उसकी बात समझ में नहीं आई। तो वह बात जो रुकना कहलाता है, वह क्या कहलाता है? विराम करते हैं। तो हमारे हिंदी में भी जो वाक्य बनाते हैं उसमें भी ऐसे कहाँ पे रुकते हैं और किस तरह से रुकते हैं और उसमें कौन कौन से चिन्ह लगते हैं। विराम चिन्ह का मतलब होता है उसमें ऐसे एक प्रकार से चिन्ह लगते हैं जिसके माध्यम से हमको पता चलता है कि कहाँ पे कैसे रुकना चाहिए, कहाँ पे कौन सा चिन्ह लगता है। उसके हिसाब से हम उस वाक्य को समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है विराम चिन्ह में, बच्चों बोलते समय हम अपनी आवाज के उतार चढ़ाव से और जगह जगह रुक कर अपनी बात को सरलता से दूसरों को समझा देते हैं, किंतु लिखते समय हमें कुछ चिन्हों की जरूरत रहती है। अपन बात बोलते हैं तब तो अपन धीरे से, कहाँ पे उतार चढ़ाव रहता है वो अपन एक दूसरे को समझा सकते हैं, पर लिखते समय उसको कैसे प्रकट करें? तो लिखते समय प्रकट करने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है? चिन्हों की जरूरत पड़ती है। बोलते हैं तो अपन कहाँ पे रुकना है तो अपन उसमें थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर आगे बोलते हैं, तो वो समझ में आ जाता है सामने वाले को बात। और लिखते हैं तब कहाँ पे रुकना है तो उसके लिए कुछ चिन्ह रहते हैं, उन चिन्हों को देखकर अपन समझ सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है। तो किंतु लिखते समय में कुछ ऐसे चिन्हों की जरूरत पड़ती है जिन्हें लगाकर हम अपनी बात को पूरा करते हैं और उनका सही अर्थ लगा पाते हैं। जैसे वाक्य पढ़िए, खोलो मत पढ़ो, खोलो मत पढ़ो। अब ये पूरा वाक्य हो गया तो पीछे एक चिन्ह लगा गया, एक डंडा लिखा गया, तो वो विराम चिन्ह का कहलाता है। अब हमें यह नहीं मालूम कि यहाँ खेलने के लिए कहाँ जा रहा है या पढ़ने के लिए कहाँ जा रहा है। रुको, खेलो मत पढ़ो। अब खेलो मत पढ़ो, अभी पूरा वाक्य है, यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है किसी को भी कि अब यहाँ पे खेलने को कह रहे हैं या फिर पढ़ने को कह रहे हैं। अब यहाँ पे रुकेंगे, खेलो मत पढ़ो, तो इसमें पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं। यहाँ पे अपन रुकेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे, तब तो कहलाएगा खेलो मत पढ़ो। अगर यहाँ से यहाँ पे रुकेंगे तो खेलो मत पढ़ो। तो इसमें थोड़ा सा ये जो अल्प विराम रहता है, कि थोड़ा सा रुकने का रहता है, उसके लिए थोड़ा सा चिन्ह रहता है, ऐसे चिन्ह रहते हैं जिससे पता चलता है कि इसमें वाक्य में क्या। अब इसमें कोई भी निशान नहीं होता था, किसी को पता ही नहीं चलता है कि खेलना है कि पढ़ना है। ये वाक्य दे रखा है, इसमें न तो हमको पता चल रहा है कि खेलना है या फिर पढ़ना है, पर ऐसा चिन्ह लगाते हैं जिससे पता चल जाता है कि या तो खेलना है या फिर पढ़ना है। तो उसके जहाँ पे रुकना है, खेलो मत पढ़ो, किसको किसके साथ लेना है, उसके लिए बीच में कहाँ पे रुकना है या कहाँ पे रुकने के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं। अब खेलो मत, यहाँ पे इन दोनों को साथ में लेना है और इसको अलग लेना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे रुकने के लिए निशान लगाएंगे, या फिर खेलो मत पढ़ो, तो यहाँ खेलने के लिए कहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, तो यहाँ पे चिन्ह लगेगा। तो ऐसे ये विराम चिन्ह लगते हैं। तो इससे पता चल जाता है अपने को कि कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे सीधे की सीधे ही अपने को बोलना है। तो ऐसे विराम चिन्ह हम
4 विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चिन्ह है। पूर्ण विराम, एक तो पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम का ऐसा ऐसे डंडी रहती है, यानी कि पूरा वाक्य समाप्त हो चुका है, बस आगे बात उसको नहीं करनी है। जैसे मैं कुछ बोलती हूँ कि बस काम हो गया, अब मैं रुक गई, यानी कि मेरा वाक्य पूरा हो गया, मेरा वाक्य पूरा हो गया, उसके बाद मैं रुक गई, अब उसके आगे मेरे को कुछ नहीं बोलना है, तो ये पूर्ण विराम, यानी कि पूरा वाक्य पूरा हो गया है। इसके लिए अल्प विराम। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा सा विराम, ये तो पूर्ण विराम हो गया, यानी कि पूरा वाक्य है वो समाप्त हो गया। अब अल्प विराम में कितने समय पे रुकना पड़ता है वो बताएंगे। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी किसी को कुछ पूछना हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। कि पूरा वाक्य तो पूर्ण हो गया, पर चिन्ह कौन सा लगेगा। इसी तरह विस्मय आदि बोधक, किसी को आश्चर्य से देखना, किसी को खुशी का भाव होता है, इसमें दुख का भाव होता है, किसी को आश्चर्य से देखना, ओ ओ अरे वाह इतनी अच्छी चीज है, अरे किसी को आश्चर्य से देखना तो अरे खुशी रहती तो वाह, और किसी को ओ, तो ये सब भाव होते हैं, तो उसमें भी कुछ क्षण के लिए रुकना पड़ता है, तो वह क्या कहलाता है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा रहता है उसमें भी। तो तीसरा तो ये प्रश्नवाचक रहता है, चौथा विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक चिन्ह। अब अल्प विराम में कैसा चिन्ह रहता है, देखिए आपको एक को सबको एक्सप्लेन करूंगी, एक को सबको समझाऊंगी, पहले इसको देख लेंगे। अल्प विराम में ऐसा छोटा थोड़ा सा विराम रहता है, तो ऐसा रखते चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह में ऐसा करके फिर नीचे ऐसे करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह में। इसी तरह विस्मय आदि बोधक में डंडा करके फिर नीचे एक बिंदी कर देते थे, विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहलाता है। अब पूर्ण विराम में क्या होगा, देखो ये पूर्ण विराम अपन लेते हैं। पूर्ण विराम में किसी वाक्य को पूरा समाप्त कर लेते हैं, यानी कि मैं कुछ भी बोलूं और फिर वापस चुप हो जाऊं, यानी कि मेरा वाक्य मेरा मैं जो भी कह रही हूँ, तो मैं क्लास में आके कुछ कहूँ कि तुम्हारी इतनी बजे छुट्टी हो जाएगी, अब इतना बोल दिया मैंने, आपने समझ लिया, उसके आगे कुछ भी नहीं बोलना है, तो वह पूर्ण विराम लग जाएगा। जैसे मैं सुबह उठ के पढ़ो, हमें समय पर उठना चाहिए, हमें समय पर अपना काम करना चाहिए, हमें समय पर खाना चाहिए, तो ये सब क्या होगा, पूर्ण विराम में आएगा। चाहिए हमें खाना भी समय पे खाना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, तो पूरा वाक्य हो गया, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, हमें समय पर सो जाना चाहिए, हमें समय पर सुबह में जल्दी उठना चाहिए, तो वाक्य पूरा हो जाता है। एक वाक्य पूर्ण हो जाता है तो वो किस में आ जाते हैं, पूर्ण विराम में आ जाते हैं। इसी तरह अल्प विराम में मैंने अभी कहा था आपको, खेलो मत पढ़ो, तो खेलो और थोड़ी सी देर रुको, जैसे खेलो और मत पढ़ो, इसमें क्या कह रहे हैं, खेलो, इसमें अल्प विराम में ये थोड़ा सा चिन्ह लगा दिया, तो यहाँ पर रुकना है, इसका मतलब खेलो मत पढ़ो, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि खेलना हमको पढ़ना नहीं है। अब यहाँ से अल्प विराम हटा के मैं यहाँ पे लगा दूंगी, तो खेलो मत, फिर रुकना है अपने को और फिर पढ़ो, खेलो मत पढ़ो, तो थोड़ी सी देर रुके, तो ये अल्प का मतलब होता है थोड़ी सी देर, विराम का अर्थ होता है रुकना, तो थोड़ी सी देर रुके तो उसको क्या कहते हैं, अल्प विराम। कि कहाँ पे थोड़ी सी देर रुकना है, वहाँ पे ऐसा चिन्ह लगता है, ताकि समझ में आ जाता है कि वाक्य में क्या कहना चाहता है सामने वाला। इसी तरह आप क्या था, प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे मैं किसी को प्रश्न पूछूंगी, तुमने सुबह में कितने बजे उठे आप, तुम्हारे स्कूल से छुट्टी कब होगी, वाक्य तो है पूरा,
पर वो प्रश्नवाचक के सामने वाले से जवाब मांग रहा है, सामने वाले से वो जवाब मांग रहा है, यानी कि प्रश्न पूछते हैं, वाक्य की समाप्ति तो हो गई है पर सामने वाले का जवाब भी तो हमने को चाहिए। तो इसमें कैसा प्रश्न चल रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो ऐसा प्रश्न का चिन्ह लगेगा। तुम कहाँ जा रहे हो, तो ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है इसमें। इस तरह विस्मयादि बोधक में, विस्मयादि बोधक में मैंने कहा था कोई चीज अच्छी लगती है अपने को, आपके सामने अच्छी गर्मा गर्म जलेबी लगते हैं और अच्छी लग रही हो, खुशी अंदर से आ रही हो, वाह कितनी अच्छी जलेबियां रखी है, तो वाह वाह मजा आ गया। कहते हो कि नहीं कहते हो, वाह मजा आ गया मेरे को, तो ये क्या हुआ, बहुत खुश हुआ, तो वाह। इसके बाद क्या लगेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब इसके बाद आ गया कोई आश्चर्य से, अरे वाह इतना अच्छा भी बैग होता है, इसके ऊपर ऐसा भी है, कोई खिलौना लाता है, कोई बच्चा खिलौना लाता है और उसमें जो आपने नहीं देखा वैसा हो, अरे वाह कितना अच्छा है। किसी की पेंसिल अच्छी हो, किसी का शार्पनर अच्छा नया नया कोई कैसे लाया हो, या किसी का पेन अच्छा हो, तो अरे वाह कितना अच्छा पेंसिल, कितनी अच्छी पेंसिल है। या फिर कोई अच्छा लिखता हो, अरे वाह कितनी अच्छी राइटिंग है, कितना अच्छा लिखते हो, तो वो आश्चर्यचकित होना, तो वो इसमें भी वाह लगता है। और कोई गिर जाता है या किसी को कुछ दुख हो जाता है, ओ ओ ओ मैं तो गिर गया, ओ वह गिर गया, तो ये ओह। उसके बाद थोड़ा सा रुकते हैं तो उसमें ऐसा चिन्ह लगता है, विस्मय यानी कि आश्चर्यचकित रहते हैं। अब ये इसमें पता चल गया है कि विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है, कि अपन विराम का अर्थ होता है रुकना। जैसे अपन भाषा में सामने बात प्रकट करते हैं तब तो अपन कुछ रुक के ने उसको सामने वाले को अपनी भाषा है, अपनी बात है वह समझा सकते हैं। पर लिखना हो तो लिखने में अपन किस विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, लिखित रूप में किसी को समझाना हो तो उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं ताकि सामने वाले को लिखी हुई बात भी समझ में आ जाए। अब विराम चिन्ह में आपने पहले पूर्ण विराम पढ़ा था, तो पूर्ण विराम में क्या था कि वाक्य की समाप्ति के अंत में पूर्ण विराम लगता है। अल्प विराम यानी कि वाक्य के बीच में कहाँ कहाँ पे रुकना है अपने को, ताकि वह वाक्य पूरा एक साथ पूरा इकट्ठा नहीं हो जाए और क्या कहना चाहता है सामने वाला वो पता चल जाए, तो उसके लिए कहाँ पे रुकना है वहां पे अल्प विराम रहता है। इसी तरह प्रश्नवाचक चिन्ह, कोई किसी को प्रश्न पूछना हो तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। विस्मयादि बोधक में क्या होता है, कोई खुशी का भाव उत्पन्न करना हो, आश्चर्यचकित बात हो या किसी को दुख का भाव प्रकट करना हो तो इसमें क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। अब विराम चिन्ह के इसमें प्रश्न है पहचान और प्रयोग में कि क्या तुम राजमा चावल खाओगे, क्या तुम राजमा चावल खाओगे, इसमें क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इसी तरह अरे तुमने ये क्या किया, अरे तुमने ये क्या किया, तो इसमें भी कौन सा चिन्ह लगेगा, तो इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। वाह आज तो तुम्हें पूरे अंक मिले, वाह, तो इसमें क्या हो गया, आश्चर्य की बात होगी, तो आश्चर्य में क्या होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। तो वाह, वाह की बात क्या होगा, विस्मयादि बोधक ये चिन्ह लगेगा। इसी तरह हमारे देश का नाम भारत है, तो इसमें पूर्ण विराम लगेगा क्योंकि पूरा वाक्य की समाप्ति हो गई है। मेरे पास हरी पीली नीली और गुलाबी फ्रॉकें हैं, ये भी पूर्ण विराम का है तो पूर्ण विराम लगेगा। देखो वहां मत जाना, अभी इसमें क्या लगेगा, तो इसमें अल्प विराम लगेगा। कहाँ पे लगाना है, देखो वहां मत जाना, या फिर देखो वहां मत जाना, तो देखो के बाद में थोड़ा सा विराम लगेगा, वहां मत जाना। माँ भूख लगी है, अब इसमें भी आपके पूर्ण विराम लगेगा। सही उत्तर चुनिए। पूर्ण विराम चिन्ह कहलाता है, ये चिन्ह है वो कहलाता है तो पूर्ण विराम का कहलाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा कहलाता है, विस्मय के लिए ये रहा बीच वाला सेकंड नंबर दूसरे नंबर वाला, वो विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है। तो ये रहा आपका पूरा विराम चिन्ह वाला पूरा पाठ है वह समाप्त हुआ। आगे का अपन संज्ञा है तो वह संज्ञा अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।